देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बात करते हैं प्रचार से परेशानी खड़े कर रहे मौसम की। एक बार फिर से खराब मौसम ने चुनाव प्रचार में बाधा डाल दी है। जी हां, आज पीएम मोदी की वर्चुअल रैली स्थगित की जा चुकी है। आज उत्तराखंड के कुमाऊं के 4 जिलों में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली होनी थी, जिसमें पीएम मोदी को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ समेत 4 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में प्रचार करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली करनी थी और कार्यकर्ताओं में जोश भरना था, लेकिन उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी के बीच खराब मौसम ने परेशानी बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी मुश्किलों को बढ़ा रही है, तो वहीं इस मुश्किल भरी बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तूफानी हवाओं और बर्फबारी के बीच कार्यकर्ताओं की अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। भारी बारिश की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं और इस बीच चुनाव प्रचार भी हो रहा है। देखिए ये तस्वीरें उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, टिहरी, मसूरी और बागेश्वर की है, जहां अलग अलग पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर रहे थे। इनमें जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की है, जो उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे थे और लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। वहीं मसूरी में भारी बर्फबारी के बीच भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान भाजपा नेता मयंक जोशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल के साथ ही महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा पडेलतियार के अलावा युवा मोर्चा महामंत्री रविंद्र रावत मौजूद रहे। इस दौरान बर्फबारी के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील भी की। उधर बागेश्वर में पोस्ट बैलेट से मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी बर्फबारी से जूझ रहे हैं। जिले में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू हो गया है। पहले दिन 297 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारी बर्फबारी के बीच मतदाता कर्मी वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं। तो देखिए, मतदान कर्मी वोटर्स के बीच में पहुंच रहे हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट की सुविधा उन लोगों को दी जा रही है जो असमर्थ हैं केंद्र तक आने के लिए, और ऐसे में बर्फबारी भी हो रही है तो मतदान कर्मियों को भी दिक्कत हो रही है। पोस्टल बैलेट बुजुर्गों के लिए सुविधा दी गई है, लेकिन इस बीच परेशानी मौसम बनते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। कुमाऊं के नैनीताल और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश से घरों और सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश और बर्फबारी के बीच सतर्क रहने की अपील भी की है। साथ ही ये अपील की गई है कि राशन की व्यवस्था अपने घरों में पहले से कर ले। तो प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी वो चल रही है। जो बर्फबारी वो ठीक है 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है और बाकी जगह जो है हल्की मध्यम तक की बारिश वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो अब बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी वो बढ़ेगी, तो आप ये कह सकते हैं शाम रात से लेकर आज जो है और कल दिन तक जो है जो मेन एक्टिविटी वो इस दौरान रहेगी। और जिसके कारण आप देखें कि जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें पहाड़ों में कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी जो है जो 2200 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं उसमें वो देखने को मिलेगी। तो मौसम का मिजाज बदला है तो लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, लेकिन इस वक्त ताजा स्थिति क्या है उत्तराखंड में ये जानेंगे। विनोद कुमार मेरे सहयोगी हरिद्वार से मौजूद हैं। विनोद, क्या इस वक्त ताजा अपडेट है मौसम को लेकर? जया, देखिए वैसे तो पूरे प्रदेश में आज भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन आने वाले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
आज भी पूरे प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी है, चाहे ऊपरी पहाड़ी इलाके हों, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, कुमाऊं के कुछ जनपद हो या फिर मैदानी इलाके, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं वो बिल्कुल बारिश के कारण प्रभावित हो चुके हैं। आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन आने वाले 2 दिनों तक के लिए ज़रूर मौसम खराब रहेगा, ऐसा अंदेशा और एक चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और विनोद, लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार भी चल रहा है, लेकिन इस बीच जब मौसम का मिजाज बदला है तो परेशानी पार्टियों को भी हो रही है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, इसके अलावा बाकी पार्टियों की तरफ से उनके क्या कार्यक्रम ऑन है या फिर उन्हें भी स्थगित करना पड़ा है, कुछ इस तरीके का अपडेट। बिल्कुल जया, देखिए अगर मौसम की मार अगर कही जाए तो सबसे पहले चुनाव प्रचार पर पड़ी है और कल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जनपदों में वर्चुअल रैली होनी थी, उसको स्थगित कर दिया गया है। उससे ठीक पहले अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका वर्चुअल संवाद और रैली का कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया है और मौसम की मार सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार पर पड़ रही है। हालांकि अलग अलग इलाकों में अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रत्याशी चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर प्रभावित चुनाव प्रचार हो चुका है। और अगर आने वाले 2 दिनों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला यही अगर बना रहेगा तो और भी ज़्यादा आम जनजीवन जरूर प्रभावित होगा। लेकिन मौसम की मार अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चुनावी कैंपेन पर पड़ रही है। तमाम जो कार्यक्रम भाजपा के थे वो स्थगित कर दिए गए हैं, क्योंकि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसे मार्ग हैं जो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुके हैं। जो प्रत्याशी कैंपेन करने के लिए पहुंच रहे थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। अधिकारी जिनको जाना था, जिस जगह पर जाना था, या फिर निर्वाचन के कुछ अधिकारी हैं, उनके भी मार्ग में फंसने की सूचना है। लेकिन ये जरूर माना जाए कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मुसीबतें, मौसम की मार पड़ सकती है और लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती है, क्योंकि ये बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऐसे में जो पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं या फिर पहुंच रहे हैं, उनके लिए ज़रूर ये खुशी की बात होती है, लुत्फ़ ज़रूर उठा रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए ज़रूर दुश्वारियाँ बढ़ रही है। मौसम की मार ज़रूर लोगों की दुश्वारियाँ बढ़ा रही है, लेकिन ठीक उससे पहले चुनावी कैंपेन पर भी मौसम की मार यहाँ पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में आने वाले 2 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश और तो बर्फबारी अच्छी है, लेकिन इस वक्त चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई है। पिथौरागढ़ में 3 साल बाद जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। मुनस्यारी में जबरदस्त बर्फ पड़ी है। इसके अलावा जिले के चंडाक, थल केदार के साथ मुख्यालय में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें पिथौरागढ़ की है। किस तरीके से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, बर्फबारी में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार बारिश और निचले इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, वैसे ही ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी जारी है। वहीं हल्द्वानी में भी मौसम ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। यहां भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कि तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखिए हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंड में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। वहीं हल्द्वानी में मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते नैनीताल के डीएम धीरज गर्ब्याल ने जिले में स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया। साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के अलावा सर्विस वोटर्स से अब 7 तारीख को पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जाएगा। नैनीताल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर वाले इलाकों में कल दिन तक बर्फबारी होने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि 4 से 5 फीट तक बर्फ पड़ सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पे जितने हमारे स्कूल्स हैं, जो 10 से लेकर 12 तक जितने भी स्कूल्स हमारे खुले हैं, तो उनको हम बंद रखेंगे। और इसी बीच में हम लोगों ने ये कुछ प्लान किया था कि जितने भी पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं और 80+ वोटर्स को जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम लोगों ने वोटिंग करानी थी, वो तो शेड्यूल था हमारा 4 तारीख से। तो हल्द्वानी को छोड़ के जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। उधर नैनीताल में मौसम की 7वीं बर्फबारी शुरू होने से तापमान में गिरावट देखने को मिला। शहर के पहाड़ी इलाकों के साथ मॉल रोड, तल्लीताल और मल्लीताल बाजार के साथ ही चार्टन लॉज आदि इलाकों में बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें नैनीताल से सामने आ रही है। नहीं किया था कि इतनी जल्दी बर्फ़ गिर जाएगी और दोबारा, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और पर्यटकों से फिर से दोबारा से
नैनीताल भरने को है और काफ़ी बढ़िया है। अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। गर्मी पड़ी है, हम लोग जैसे स्कूल आए हमें इतना अच्छा लगा। वैसे तो ये यहाँ की जो सुंदरता है, बर्फ गिरना ही यहाँ की नैनीताल की सुंदरता है और इसी से हमारा नैनीताल फेमस है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं मसूरी में बर्फबारी के बाद लोगों के चेहरे खिल उठे। मसूरी आने वाले पर्यटकों की आमद भी बढ़ने लगी है। साथ ही आसपास के क्षेत्र जैसे कि धनौल्टी, सुरकंडा देवी आदि क्षेत्रों में भी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। मसूरी में साल की हुई पहली बर्फबारी से पर्यटकों के साथ ही व्यापारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। वहीं उत्तराखंड के मौसम में कल से अचानक बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद सुबह से ही मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने लगी। चार धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में कई गांव बर्फ से ढक चुके हैं। गैरसैंण में तो कई साल के बाद कल पहली बर्फबारी। देखिए अलग अलग ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंपावत की तस्वीर, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सैलानी जहां पर पहुंचकर लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी में भी बर्फबारी हुई और रानीखेत में भी बर्फबारी हुई है। मौसम सुहाना तो जरूर हुआ है पर्यटकों के लिए, ये किसी सौगात से कम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त स्थानीय लोगों को हो रही है और एक बार फिर से ठंड में इजाफा हुआ। वहीं केदारनाथ धाम में 5 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। वहीं चोपता, दुग्गल बिट्टा में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं, तो निचले क्षेत्रों में बारिश होने से लोग घरों में दुबक गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में ये परेशानी अभी थमेगी नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी पहले भी की गई थी मौसम विभाग की तरफ से, जो सटीक साबित हुई है। गुरुवार सुबह से ही ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। निचले क्षेत्रों में हो रही बारिश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया और भाजपा को जिताने की अपील की है। गुरुवार को सुबह से भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा के चकरपुर स्थित निजी परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। बारिश के बावजूद रात को मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंची भीड़ से गदगद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां बीते कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाया, तो वहीं चुनावी वादे करने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियों पर निशाना भी साधा। सभी यहाँ की देवतुल्य जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है और जिस प्रकार से आज हुजूम का हुजूम जगह जगह पर उमड़ रहा है, जिस प्रकार से आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, भारी बहुमत की सरकार बनने वाली है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से प्रचार करने में लगे हुए हैं। रुड़की में भाजपा प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में झबरेड़ा से भाजपा प्रत्याशी राजपाल सिंह एक जनसभा को संबोधित करने वक्त भावुक उठे और लोगों से रो रो कर वोट मांगते हुए दिखाई दिए। भाजपा प्रत्याशी ने लोगों से कहा कि आप मुझे सम्मान देंगे तो मेरा जीवन आपके बीच कट जाएगा। ये मेहनत मेरी नहीं है, मैं आप लोगों के बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ भाइयों, ये 14